आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है आज हम सो लेते हैं, कल से उठेंगे। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह पढूं, पर दूसरा कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आप चाहते हो कि रील, वाईटी, शॉर्ट, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करो, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेते हैं, कल से ऐसे पक्का नहीं करूँगा। ये वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। ये वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिलाएंगे। 21 दिन इन दोनों लोगों की जम के धुलाई होगी, तब ये इसका बात सुनेगा और यह इसका बात। और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा, तब वो दो नहीं एक होंगे, और वो एक और कोई नहीं बल्कि आप होंगे। और ये दो लोग आपके अंदर के दो लोग हो सकते हैं, या फिर आपका दिल और दिमाग, या फिर आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिनों तक दर्द सहन करने की क्षमता रखते हैं, वो वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे नम्र और निवेदन है कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात, ये दर्द आपके अच्छाई के लिए है, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर इंजेक्शन देता है आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आपको 21 दिनों तक ऐसा दर्द सहन करना पड़ेगा जो आपकी अच्छाई के लिए है। फिर से मैं कहता हूं कि आप चाहो तो अभी भी जा सकते हो, और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, वीडियो पर बने रहना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से एटलीस्ट 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। आपको किसी भी एकांत जगह पर आराम से बैठ जाना है और एक लंबी और गहरी सांस लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे, और जिन लोगों ने भी नहीं किया तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। जब काम करने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से वो टास्क को कंप्लीट करके जाओ। आई नो ये जबरदस्ती वाला काम है, पर आगे आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाला ही है। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली आप 3 हो। कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपके अंदर के अच्छे वाला इंसान जो कहता है कि अरे भाई थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा आपके अंदर के बुरे वाला इंसान जो कहता है कि अरे थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और तीसरा जो कि है आप, जो मीडिएटर वाले काम करते हैं। यह कहता है कि पढ़ ले, यह कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और आप ना तो पढ़ते हैं ना दूसरा चीज करते हो। आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं है। कैसे क्या होगा, ये तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कहेगा कि चल भाई ऐसे होने पर होने दे, पर दूसरा कहेगा कि नहीं भाई कुछ करते हैं। लेकिन आप किधर जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अब 21 दिनों तक धुलाई करनी है तो आपके अंदर के जो बुरे इंसान है उसकी धुलाई करनी है। और धुलाई के 21 दिन बाद जब अच्छे वाला इंसान बोलेगा अरे भाई पढ़ लेते हैं, तो बुरे वाला इंसान यह नहीं बोलेगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ते हैं या बाद में पढ़ते हैं। वो बोलेगा ठीक है भाई मेरा थोड़ा दिमाग कम है, पर ठीक तुम सही कह रहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पागलपंती है, पर आप एक बार करके देखना। जब कोई भी काम करो ये तीनों साथ ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मोबाइल चलाते हैं रात में तो आपको पता होता है कि आपको 11 बजे सोना है, और दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोते हैं। तब आपको पूरा स्ट्रिक्ट हो जाना है। आपको एक अलग ईगो के साथ रहना है। वो बोलेगा 11 बजे, आपको 10:30 बजे सो जाना है। आपके अंदर के जो नेगेटिव वाले इंसान है उसको चैलेंज कर दो। वो बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा सा सो लेते हैं सुबह। आपको बोलना है कि अरे भाई बाद में सोते हैं, अभी उठ जाओ। मतलब वो जो भी बोलेगा आपको उसको ऐसे इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ टूटना नहीं चाहिए। आप एक अलग अंदाज में ही रहो। वो जो भी कुछ बोलेगा उसका मानना ही नहीं है। अब शायद आपको यह समझ में आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए और मजा लेते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम में से ऐसे 95% से ज्यादा लोग इस पोएम को पढ़ा है, पर पता नहीं हम करते क्यों नहीं है। सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते भी है, तो हम हेल्दी वेल्दी वाइज तीनों रहते हैं, बट फिर भी नहीं करते।
क्या कारण है? मजा। रात में रील स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वो सोने में कहाँ आता है? मजा कैसे आता है? डोपामिन से। ऐसे जब हम ये मजे वाले चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और यह गलत भी नहीं है। गलत यह है कि हम डोपामिन गलत जगह पर रिलीज कर देते हैं जहाँ हमें डोपामिन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने डोपामिन को इंस्टाग्राम रील्स में दे देते हैं तो बाकी के काम में मजा ही नहीं आता है। हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, बाकी के काम में मजा ही नहीं आता है, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, हम देर तक किसी काम में बैठ ही नहीं सकते। अगर यही डोपामिन काम करते वक्त अगर काम में रिलीज हो जाए तो आएगा असली वाला मजा। पोएम के इस लाइन को पोस्टमार्टम कहते हैं, अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी का मतलब कितना जल्दी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अभी के स्मार्ट वर्ल्ड में अगर 10-11 बजे भी सो जाते हैं तो यह वाकई आपके लिए अच्छा है। बाय द वे, इसको आप जितना कम कर सकते हो आपके लिए उतना ही अच्छा है। जल्दी कैसे सोए, इसके लिए कुछ टिप्स। बेड टाइम रूटीन है। आई नो स्टार्टिंग में नींद नहीं आएगी, बट अगर आप 10 बजे सोने का प्लानिंग किए हो तो आपको 10 बजे सो जाना है, नींद आए या ना आए, बट 1 वीक्स के बाद आप इजीली सो जाएंगे। सेकेंड, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे सोने के 1 घंटा पहले ऑफ करके, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट या फिर कंप्यूटर, सभी को ऑफ कर देना है। थर्ड, मेक टू डू लिस्ट। अब जंग के पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपका जंग है और जंग को जितना चाहते हो तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। यानी कि हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है, और वो भी 2 तरह से टू डू लिस्ट। पहला वॉच टाइम, दूसरा विदाउट टाइम। पहले टू डू लिस्ट में आपको टाइम के साथ अपने काम को लिखना है, दूसरा टू डू लिस्ट में सिर्फ आपका काम रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि किसी दिन आप लेट उठोगे, आप 6 बजे उठने की टू डू लिस्ट बनाई है लेकिन अब आप उठ गए 7 बजे, तो आपका ब्रेन कहता है कि कल से करते हैं फॉलो। अगर आप 2 तरह से टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो बहाना कोई चीज का नहीं बचेगा। अब ये 3 चीज करने से आपको रोकेगा कौन, पता है? अच्छा, ये वीडियो छोड़कर जाने भी कह रहा है। क्या करना है? अभी जाना है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आपको अंत से प्रारंभ वीडियो को पूरा देख कर ही जाना है। अब यह कह रहा है कि वीडियो को पूरा मत देखो, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप एक और चीज कर सकते हैं। अगर आप इतना मोटिवेट हो गए हो कि आप आराम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक शीट दिया जाएगा जिसमें सारा टास्क 20, जिसमें 21 दिनों में आप क्या किए हो और क्या नहीं किए हो, इसे आपको सही या गलत करना है और 21 दिनों के बाद आप इसे सेंड कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो। पॉइंट नंबर 2, देखो भाई, पढ़ाई तो बहुत की पर परीक्षा में सफल नहीं हो। आई नो, रात में टू डू लिस्ट तो बना ली लेकिन मॉर्निंग में फॉलो कर पाए, नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता है लेकिन आपको इससे जाने नहीं देना है। आपको लगेगा कि फॉलो तो नहीं हो रहा है, फिर टू डू लिस्ट बना के क्या करे। एक टाइम बाद आपके सारे गोल कंप्लीट होंगे। अब पोएम इस लाइन को पोस्ट मॉडर्न कहते हैं, अर्ली टू राइज यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ जाओ। नहीं उठ पाए तो कोई ऐसा मजे वाली चीज करो जो आपके लिए अच्छी भी हो और आपको मजा भी आए। फिर भी नहीं उठ पाए तो सुबह कोई ऐसी चीज करो जो आपको करना जरूरी है और वो भी सुबह। और अगर ऐसा कोई चीज नहीं है तो आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करना होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। 1-2 दिन आपका नींद भी खराब होगा पर होने देना, 1 वीक के बाद सब स्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद भी आप नहीं उठ पाओ तो फिर आप सो जाओ, उठना नहीं होगा। जब सुबह उठ गए तो आपको क्या करना है ये सुनो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेकर अलार्म को ऑफ करना है। इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। सबसे पहले जहां सोते हो उसे बनाना है, यानी बेड को बनाना है, अपने बिस्तर को। और ये चीज आपका टू डू लिस्ट में भी हो। जैसे आप बेड को बना लेते हो, आपको टू डू लिस्ट में टिक करना है ये काम कर लिए, और इससे एक मोटिवेशन मिलती है दूसरे काम को करने के लिए। दूसरा अफर्मेशन में आपको ये चीज करना है। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा, एक्सरसाइज, लेकिन लाइट में। आपको एक्सरसाइज रूम में नहीं, आपको आउटडोर एक्सरसाइज करना है।
5वां, बुक रीड। फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, वाइस हो, बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए डेटा गोल, जब तक आपको अपने गोल के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। आपको अपने असली औकात तभी पता चलेगा जब आपके अंदर एक गोल होगा। इसलिए एबे गोल, अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप वहीं जाओगे जहां आपको जाना नहीं है। गोल के मामले में 3 तरह से लोग होते हैं। पहला, अपने लाइफ में गोल है, वो भी रियल वाला, और उस पर वो काम कर रहा है। दूसरा गोल है पर वो मजा नहीं है, यानी कि फेक गोल है। तीसरा, जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है। आप लोग क्या करो कि अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करके देखो, आप किसके लिए बने हो, क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। फिर आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। पहला, क्या आपको ये सच में पाना है? क्या ये आपके अंदर की आवाज़ है? क्या आप इस गोल के लिए बने हो? दूसरा, क्या आपको सच में ये बनना है या फिर अचीव करना है, या फिर कहीं से कन्विंस हो चुके हो, या फिर सिर्फ शौक के लिए करना है? क्या ये गोल आपके लिए बना है? तीसरा, क्या आपको इस गोल में अपना टाइम देना चाहिए? क्या इसमें फ्यूचर है, या फिर एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? जब आपको ये 3 सवाल का जवाब मिल जाए, आपको स्मार्ट गोल सेट करना है। क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर विजन बना रही है? एम यानी कि मिजरेबल, क्या आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो? यानी कि अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप उसे अचीव भी कर पाओगे। यानी कि रियलिटी, क्या आपका गोल रियलिटिक है? क्या आप उसे कर पाओगे? क्या आपके पास सारा रिसोर्स है, या फिर आप जुपिटर जाने का प्लान कर रहे हो? टी यानी कि टाइम बाउंड डेडलाइन सेट करो। बस इतना चीज आपको करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। कुछ चीज है जिसे आपको 21 दिन करनी है। आइए अब सारे चैलेंज को समाप्त करते हैं। नंबर 1, फिक्स बेड टाइम रूटीन। नंबर 2, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर स्लीपिंग। नंबर 3, मेक टू डू टाइप टू डू लिस्ट विद टाइम विदाउट टाइम। नंबर 4, वेक अप अर्ली मॉर्निंग इन फिक्स टाइम। नंबर 5, मेक योर बेड। नंबर 6, अफर्मेशन। नंबर 7, मेडिटेशन। नंबर 8, एक्सरसाइज। नंबर 9, रीड बुक्स। नंबर 10, सेट गोल। कमेंट्स में लिखो आई कैन डू इट और आज का डेट, और फिर 21 दिनों बाद आपको यहाँ पर आना है और उसे एडिट करके लिखना है ये मैंने कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।